ओके, तो हम लोगों ने अल्कोहल स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल का पढ़ने वाले हैं आज, है ना। देखो, बहुत सारा चीज ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी आइडिया लग जाएगा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी जो भी आगे पढ़ेंगे वो भी कवर है ऑलरेडी, बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कवर कवर हो चुका है ना। क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग स्टार्टिंग किए हैं ना ऑर्गेनिक। आपका अगर आप देखोगे तो 50% 60% ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है हम लोग का। आपको आइडिया लग जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक है, 50-60% तक। अगर बायोमोलिक्यूल जोड़ दोगे ना तो 70% तक हो चुका है। समझ जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना 2-3 चैप्टर पे ही डिपेंड करता है मोस्टली। तो वो पार्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा अल्कोहल का अब हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये इस टाइप के रिएक्शन देखा है, कहीं पे तो देखा होगा। याद आया किसी को? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्काइल एसिड के साथ, HX HCl के साथ, याद आया सबको? किसी यस को सर। याद आया, है ना, याद आया? यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। तो याद रखना, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रो डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये हमारी होती है डेल्टा नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये अपना लोन पेयर यहाँ दिया और ये एक्स यहाँ से गायब। गायब का मतलब निकल गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और आपको मैंने कभी ना लास्ट प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस टू प्रीवियस कभी बताया होगा कि यहाँ पे प्रोटोनेशन क्यों होता है। हम लोग OH प्रोटोनेशन इसलिए करते हैं कि OH जो है ना यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये निकलना नहीं चाहेगा। पुअर लिविंग ग्रुप होती है ये। इसको हम लोग गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं। अब ये बन गया गुड लिविंग ग्रुप। ये रीजन है प्रोटोनेशन कराने का। प्रोटोनेशन मीन हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन पे, है ना। अब ये बेटा लिविंग ग्रुप हो गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से मीन्स अल्काइल से दोनों इलेक्ट्रॉन छीनेगा और यहाँ से निकल जाएगा वाटर। वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। और जैसे ही कार्बोकैटायन बना, पूरी प्रॉपर्टी लगेगी कार्बोकैटायन की जो भी हम लोगों ने अब तक कवर किया है। क्या क्या? रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा, बैक बॉन्डिंग, सब चीज होगी, है ना। सब चीज एरोमेटिक कवर कर चेक करना होगा आपको, मेजोमेरिक रेजोनेंस, है ना। सारी चीजें होंगी। क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है? हमारा कार्बोकटायन। इसका मतलब रीअरेंजमेंट आपको ध्यान रखना होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारा एक्स माइनस निकला है ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे करेगा अटैक और RX का फॉर्मेशन हो गया, है ना। इस टाइप की रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर रखा है पहले ही। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग लिख लेना कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल। फाइन। अब आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है क्या ये सही है या गलत है? बोलो, जो मैंने यहाँ पे बनाया है क्या सही है या गलत है? बोलो, एनीवन। जो मैंने बना रखा है क्या सही है या गलत है? बोलो जल्दी, फास्ट, कम ऑन। बोलो, क्या करना है पहले आपको? ऑक्सीजन, ऐसा ही लग रहा है। है ना। देखो, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं जो भी आप पढ़े हो अभी। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्या करेगा? अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट किया और Br यहाँ से गायब हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया, है ना। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। तो वाटर OH2+ यहाँ से रिमूव होगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला गया और इस जगह पे हमारा कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है। देखो, कार्बोकटायन बन गया ना। अब आप लोग ये बताओ, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगा? हाँ या ना? सभी लोग ट्राई करो, क्या शिफ्टिंग करेंगे हम लोग या नहीं शिफ्टिंग करेंगे? होगा। होगा ना? क्यों होगा शिफ्टिंग? चैट में सभी लोग बताना रीजन क्या है, शिफ्टिंग क्यों कराएंगे हम लोग। हम लोग वन, मान लो इसे मैंने वन माना है, इसको टू, वन से टू में क्यों जाएंगे? वन से टू में हम लोग शिफ्ट क्यों कराएंगे? बोलो, क्या रीजन इसके पीछे? चैट में एवरी वन ऑन द चैट, वन चैट में बताना रीजन क्या है। वन से टू में कार्बोकैटायन का मूवमेंट क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या है? बोलो। मोर स्टेबिलिटी। कैसे आ रही है? स्टेबिलिटी कैसे आ रही है?
ये अच्छा 2 डिग्री से, ठीक है ना। यस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां पे बढ़ गया, यस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 1 डिग्री था, अब यहाँ पे क्या कार्बन 2 पे चला जाएगा, अगर हमारा कार्बोकटायन कार्बन 2 पे चला गया, यहाँ पे देखो 2 डिग्री हो जाती है, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाता है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तभी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो कर दिया, है ना। ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट कब करोगे, जब बनने वाला कार्बोकटायन स्टेबल होना चाहिए, अपने मन से नहीं, है ना। ध्यान रखना इस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे लिख लेना हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बाद क्या होगा बोलो, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, क्या हम लोग एक्सपेंशन करेंगे रिंग का, बोलो। ये क्या है हमारा 5 मेंबर रिंग है, 5 रिंग के बाहर अगर कार्बोकटायन है, इसका मतलब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल एक्सपेंस। है, पॉसिबल है ना, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। और 5 मेंबर से 6 मेंबर जाना चाहेगा, क्योंकि 6 मेंबर विल बी मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो रिंग एक्सपेंशन भी होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो 1 और इसको 2, मैंने एक ट्रिक भी बताया था, 1 2 बॉन्ड ब्रेक करो, तोड़ दो, 2 वाले को कार्बोकटायन से जोड़ दो, और कार्बोकटायन जहाँ था उसको 1 पे लेते आओ, है ना, 1 पे मूव करा दो, ठीक है। तो हमारा रिंग एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, रिंग एक्सपेंशन हो गया, 5 मेंबर टू 6 मेंबर, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो बोल लो, ठीक है। ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, कार्बन नंबर, है ना। सर सिक्स इसमें नंबर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना, फिर एक्सपेंशन होगा तो अगर कोई आ गया केस तो। रेयर केस होता है वो, 7 से 6 में आ सकता है, ठीक है। ओके, अब इसमें बताओ आप लोग, क्या हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे, कि डायरेक्ट हम बी आर अटैक करा दें यहाँ पे, जो बी आर माइनस निकला हुआ है डायरेक्ट अटैक करा दें 1 पे, या 2 पे हम लोग को शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। करवा सकते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। वो डायरेक्ट करा सकते हैं। ये ध्यान रखना है ना, इसमें समझो कितना बार शिफ्टिंग हुआ है, कितना बार रिंग एक्सपेंशन हुआ है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब हाइड्रोजन यहाँ आ गया, कार्बोकटायन यहाँ आ गया था 2 पे, यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया, फिर बी आर यहाँ क्या रहेगा अटैक, और बी आर का एडिशन हो गया, है ना। तो ध्यान रखना, ओके। कार्बोकटायन जहां भी बनता है ना, तो रिंग एक्सपेंशन, शिफ्टिंग, सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी आर, यही हमारा प्रोडक्ट है, ओके सर फाइन। ये वाला हम्म, सर ये वाला बोलो। स्टेप बता दीजिए, ये फर्स्ट वाला जो है अच्छा, यहाँ से, हाँ, जिसमें ये वाटर निकला, सर इसके हाँ ये जिसमें वाटर निकला है। देखो, पहले आपको क्या करना होगा ना, देखो यहाँ पे आ जाओ, पहले होगा क्या, पहले होती है प्रोटोनेशन बोलते हैं, है ना। प्रोटोनेशन मीन्स ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन, या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, एक ऐसा बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना। और एच बी आर में हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव है। हाँ, तो ये यहाँ पे किया अटैक, तो ये बी आर यहाँ से बाहर, समझ गए। सर तो ये क्या बन बेस गया, की तरह बिहेव करेगा ना फिर। यहाँ पे बेस की तरह, है सर ना। ओ एच माइनस अगर हाइड्रोजन पर जाए तो वो बेस की तरह बिहेव करता है ना। हम्म। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, हाँ, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। वही सर पूछ। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन आ गया, तो OH2 हो गया, OH2 क्या हो गई हमारी, प्लस, प्लस हो गया ना अब। तो आपको आइडिया होना चाहिए, OH2 प्लस जो है ना बेटर लिविंग ग्रुप होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा ना, ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इस बॉन्ड का, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से बाहर, पूरा बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ना हमारा, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर जगह पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे बना है ना ये, ठीक है। तो कार्बोकटायन बन गया, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, शिफ्टिंग करा दी यहाँ पे, कार्बोकटायन को मूव करा दिया यहाँ। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन यहाँ पे स्टेबल ज्यादा है ना, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन है, समझ गए, क्लियर है। यस सर।
ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सर इसमें अगर रिएक्टिविटी देखे तो किसकी ज्यादा होगी? इसमें रिएक्टिविटी कहाँ से करना है? मतलब सर स्टेबिलिटी देखे इन सभी में। सभी में क्या, ये तो एक ही रिएक्शन है, स्टेबिलिटी थोड़ी चेक कर रहे हो यहाँ पे। ओके सर। एक ही रिएक्शन में स्टेबिलिटी, ये तो क्वेश्चन ही। ठीक है, इसका भी हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। क्या रखा, क्या लगाना था? OH लगाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ, याद यस सर। है ना? OH यस सर। हटाना है, Cl लगाना है, भूल तो नहीं गया ना? याद रखना कि सारे यस सर। रिएजेंट में क्या होगा, सारे में क्या होगा, OH हटाओ, X लगाओ, X अगर Cl है तो Cl लगाओ, Br है तो Br लगा देना है। ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ सर पे क्या अगर है, PCl5। SOCl2 है, अगर उसकी जगह SO2Cl2 आ गया तो क्या होगा सर? क्या? SO2Cl2 हो गया तो? SO2Cl2 अलग टाइप के रिएक्शन शो करेगा वो। मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन था इस पे बेस्ड, हम्म। उसमें ठीक है। SO2Cl2 सही कर था शायद, यस सर। SOCl2 गलत था, मतलब उन्होंने ऐसा ये ऑप्शन। सर टेस्ट में आया था ना क्वेश्चन। क्या था, बोलो। मेरे को ये SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सर क्या बनाएगा? ROH। ROH क्या बनाएगा? H2SO4 प्लस HCl बनता है सर वाटर के वो साथ। कोई अल्कोहल की रिएक्शन थी, हमें रिएजेंट बताना था, तो उसमें एक ऑप्शन में SO2Cl2 था और एक में SOCl2 था। SOCl2 होगा, ठीक है। तो सर उन्होंने ना यहाँ सर SO2Cl2 को सही बताया हुआ है। SO2Cl2 और SOCl2 दो टाइप के रिएक्शन होता है ना? ये सर तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा SO2Cl2 का? SO2Cl2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो H2SO4 प्लस HCl बनता है। ये ध्यान रखना है ना। और SO2Cl2 जो होता है, ये यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करा देता है ना। तो ये अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है दोनों। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, दोनों में सी लग सकता है, ऐसा थोड़ी ये नहीं लगेगा अगर फ्री रेडिकल बन गया तो। ठीक है, क्योंकि तो इसका एसो, एग्जांपल बता देगा SO2Cl2 का। ठीक है, SO2Cl2 का हम लोग लास्ट में देख लेंगे, है ना। अभी SOCl2 का देख लो। ओके, ठीक है। जैसे एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना हमारा, अगर मान लो कि यार आएगा, आगे आएगा, रिएक्शन है एक, और यहाँ पे आपने SO2Cl2 पुट कर दिया और DMF, यहाँ पे OH हटा दो, C लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सर SOCl2 की तरह ही सेम इसमें होगा, OH हटाओ Cl लगाओ। हम्म, ओके। अलग अलग रिएजेंट पे अलग अलग बिहेव करने लगता है ये लोग। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ना, क्या करना है, OH हटाओ और Cl लगाओ, Cl है तो Cl, Br है तो Br, है ना। PCl5 में पता है क्या होगा, PCl5 में Cl लगा देते हैं, है ना। और एक चीज और बता रहा हूँ, PCl5 वाला जो भी रिएक्शन होता है ना, किस टाइप का रिएक्शन होता है याद रखना, SNI। और SNI का जो भी है होगा, SNI का मतलब क्या होगा बताओ? रिटेंशन, डार्जन रिएक्शन। है ना, रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिटेंशन अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? रिटेंशन हो गया, एक 1 मिनट। रिटेंशन होता है, SNI टाइप का रिएक्शन होता है यहाँ पे। SNI मैकेनिज्म फॉलो करेगा, रिटेंशन होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये R है, अगर कार्बन अल्कोहल कैरल है, अगर ये R हो तो ये हमारा भी R होगा। ठीक है, अगर OH जो है, ध्यान रखना, अगर OH जो है हमारा डैश में है ना, तो Cl भी डैश में आएगा, है ना। इस टाइप का ट्रिक होता है जिसे आप कर सकते हो। रिटेंशन का मतलब जो जहां है वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। SOCl2 क्या था? सर ये ये भी, RR जो आपने बोला इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा R? R और R। S, RS कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। ठीक है। तो ये R है, ये भी R होगा, S होगा तो ये भी S। हम्म, SNI, ये भी SOCl2 कौन सा फॉलो करता है, SNI। सेम, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिटेंशन, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं, रिटेंशन। यहाँ पे भी रिटेंशन होता है। अगर SOCl2 प्लस प्रीडीन आ जाए, याद है मैंने बताया भी था, SN2 रिएक्शन हो जाता है। SN2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, इन्वर्जन। ये छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेगी।
है ना, भूलना नहीं। ओके। और रेट पी प्लस H2O, एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन होता है, SN2 टाइप का होता है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। सर रेड फास्फोरस और एक्स टू को हम PX2 भी लिख सकते हैं ना, हाँ। PX2। वैसे रिएजेंट मेंशन रहेगा रेट पी प्लस H2 टाइप के, ठीक है। और सर पीसीएल पूछ थ्री रहे हैं। पीसीएल थ्री पीसीएल थ्री याद रखना, ये SN2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ये आपको हेल्प करेगा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इन्वर्जन, रिटेंशन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एडवांस में। और वेज डैश याद रखना, रिटेंशन का मतलब अगर हमारा OH जो है डैश में है, यहाँ पे है, मान लो इस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो Cl भी ना इसी पे आ जाता है। कहाँ पे, रिटेंशन में, है ना। ये ट्रिक है जल्दी सॉल्व करने का, है ना, चांसेस रहता है ज्यादातर में सही हो जाता है ये। अगर हमारा OH जो है वेज पे है, ऐसे रिटेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब Cl भी यहीं पे आएगा। इन्वर्जन मतलब अगर OH जो है डैश पे है तो Cl आ जाएगा वेज पे। इन्वर्जन मतलब उल्टा, डैश वाला वेज वेज पे चले जाएंगे, ठीक है। R वाला S हो जाएगा, S वाला R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R S हो जाएगा, है ना। लिख लो ऐसे। वैसे हम लोग कवर करेंगे जब एक बार ऑर्गेनिक हो जाएगा ना, तो वहाँ पे डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस, यहाँ पे भी एस, ठीक है। अगर अल्कोहल R है तो ये क्या रहेगा, R। हम्म। बोलो, किसी को डाउट है। सर SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक RCl बन रहा है इन्वर्सन और एक रिटेंशन। हाँ, प्रीडिन है ना, ये तो मैंने क्लास में बताया था। प्रीडिन जो है बल्कि ग्रुप के चलते हो जाता है, रीजन रीजन ओके था ना ये, बल्कि बेस जो है ना यही यूज होता है वहाँ पे। ये ध्यान रखना, सेम टू सेम, अगर प्रीडिन होगा तो ये होगा, नहीं है तो वो होगा, है ना। बल्कि बेस के चलते ना रिटेन नहीं कर पाता वहां पे एक ही जगह पे। रिटेंशन का मतलब ये हुआ जहां है वहीं अटैक कर रहा है, तो बल्कि बेस आ जाता है ना वहां पे, तो पीछे से आ जाता है। फिर पीछे से आ गया तो क्या होगा, फिर इन्वर्जन हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। यस एनी सर। डाउट, है ना। आगे चले हम लोग, बोलो। अब बताओ, आपके पास एक क्वेश्चन है और इसमें आंसर बताना है ये कि 1, 2 और 3 में कहाँ पे हमारा Cl आएगा, बस Cl बताओ, बाकी तो विद रिस्पेक्ट हो जाएगा। Cl कहाँ पे आएगा, 1, 2 या 3 टू में। में, टू। सेकंड पोजीशन, सेकंड पे आना यस, चाहिए। सही है, सबका सही है ना। कहाँ जाएगा, Cl है यहाँ पे, बाकी जो है जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे, है ना। CH3 ऊपर चला जाएगा हमारा, और हाइड्रोजन जहाँ है वहीं है, ठीक है। इसमें बताओ 1, 2 और 3 में कहाँ आएगा हमारा Br। टू में। सर इसमें भी टू में टू। क्या बात थी, आज तो आप लोग एकदम आंसर सही पे सही किए जा रहे हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं ना। अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद आया, यस हाइड्रोकार्बन में सर। होगा ये, यस सर पढ़ा है। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग क्या करते थे, पता है। वाटर रिमूव कर देते थे। पानी का यस, मॉलिक्यूल उड़ जाता है। यस, यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेना, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें क्या मिलेगी, बोलो। अल्कीन। ठीक है, ओके। तो याद रखना, हम लोग एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करवा देते हैं, है ना। ये रिएजेंट याद रखना। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर ये E1 फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, है ना। सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E1। अगर मैं E1 बोल दिया तो आप समझ जाओगे पूरा E1, E1 जो भी हम लोग E1 में पढ़े हैं ना, सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी E1 वाली, ठीक है। समझ गए ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कहाँ पे कार्बोकैटायन जो बन रहा है ज्यादा स्टेबल है ना। रेट जो होगा, मान लो 3, 4 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कि ये बताओ E1 मैकेनिज्म कहाँ फास्ट होगा,
उस केस में क्या चेक करना है आपको, कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बन रहा है, फर्स्ट रीअरेंजमेंट के बाद नहीं, फर्स्ट पहली बार कहाँ बन रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या चेक करते हैं, अल्कीन बनाना है। आपने तो चेक कर लिया कि फास्ट कौन होगा, उसके बाद चेक करते हैं कौन सा अल्कीन जो है स्टेबल है। अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा अल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वही हमारी क्या हो जाएगी, मेजर, है ना। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बाय चेकिंग द अल्फा हाइड्रोजन। मान लो कहीं रेजोनेंस हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना माइंड में, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला अल्फा हाइड्रोजन मैं केवल अल्फा हाइड्रोजन चेक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। कहीं 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 आएगा जहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना। अल्फा हाइड्रोजन जनरली चेक करते हैं, बट अगर कहीं रेजोनेंस होगा ना तो उसको उसको प्रीफर करेंगे आगे, ठीक है। बाय चेकिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा हाइड्रोजन चेक करके हम लोग बता सकते हैं कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। अगर कंजुगेशन में आ रहा है तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा अल्कीन कंजुगेशन कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है फिर, ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग, इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे E1 का मैकेनिज्म है सेम टू सेम जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट यहाँ पे भी देख लो, ये करेगा यहाँ अटैक, प्रोटोनेशन हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और कार्बोकैटायन जिसे फॉर्म हुआ अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। पहले ये बताओ क्या हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, बोलो। किसी को लग रहा है कि ये मान लो अल्फा 1 है, ये मान लो अल्फा 2 है कार्बन, जरूरी नहीं है। किसी को लग रहा है कि मैं अल्फा 2 पे जाऊं ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, बोलो। नो सर, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन या तो टू में या तो वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, सिमिलर पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन सेम है। अगर किसी को लग रहा है ना ज्यादा कम, किसी को लग रहा है अल्फा 2 पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, अल्फा 2 कार्बन पे किसी को ऐसा लग रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन हमारी ज्यादा हो जाएगी, एनीवन, नहीं होगी, यहाँ पे सेम है ना, सिमिट्री है दोनों, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो अल्फा 1 के पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन है, अल्फा 2 के पास भी क्या है हमारा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है हमारा, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, फाइन। फिर मैं अल्फा 1 से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो हमें अल्कीन ये मिलेगी। अगर मैं अल्फा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो हमें मिल जाएगी ये वाली अल्कीन, है ना। मान लो इसे ए मान लो, आप इसे बी। अब इन दोनों में से स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बताओगे आप, ए है ये, मोस्ट A. स्टेबल। The more the number of यस, alpha hydrogen, the more stable is the alkene. यस, तो हमारा मेजर हो जाएगा ड्यू टू हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन। रीजन क्या है, मोर अल्फा हाइड्रोजन के चलते हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। तो ये जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना माइंड में ये सब सारी चीजें, अल्फा हाइड्रोजन, है ना, कहीं कंजुगेशन भी हो जाएगा तो वहां पे भी ध्यान रखना, है ना। अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब आपको पता है ना, रिमूवल ऑफ वाटर, ऑलरेडी पता है ना आपको। तो यहाँ पे जो रिएजेंट मैं लिखा हूँ ना, याद रखना आप लोग, भूलना नहीं, रिमूवल ऑफ वाटर, ये याद रखना रिएजेंट। Al2O3 हीट करोगे या P2O5 हीट करोगे या POCl3 pyridine यूज करोगे, इनमें क्या फॉलो होगा, E2। ऊपर वाला में क्या हो रहा था, E1। अंतर देख रहे हो आप, ध्यान रखना है ना, ये फॉलो करेगा E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो भी E2 का है ना प्रॉपर्टी सब फॉलो होगा यहाँ पे अब। तो रिएजेंट ध्यान रखना आप लोग, जो भी रिएजेंट मेंशन है ना, अगर ऐसा कहीं दिखे तो आपको करना क्या है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करना सभी लोग, तीनों में, ठीक है। Al2O3 हीट या P2O5 हीट या POCl3 pyridine, हल्का सा हीट करते हैं यहाँ पे भी, माइनर है ना। लिखा रहेगा हीट तो ठीक है, नहीं लिखा फिर भी चलेगा, है ना। यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है, E2 मैकेनिज्म, है ना। E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और यहाँ पे जो सेटजेप प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। और एक चीज और बताना था मुझे जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मान लो ना, अ, आगे आएगा तो एक चीज लिख लो यहाँ पे आप लोग वैसे नोट में,
कभी कभी क्या होता है ना, सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनेगा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो वहां पे ना ऑप्शन में सिस भी बना रहेगा, ट्रांस भी बना रहेगा, ट्रांस अल्किन सिस अल्किन दोनों। तो उस केस में आप लोग ट्रांस अल्किन को मार्क करना है ना, ट्रांस अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये याद रखना, आप लोग भूलना नहीं है ना, ट्रांस अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, फाइन, ध्यान रखना है ना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, ये तो आपको आइडिया होगा है ना। अगर E2 हो रहा है तो नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। फाइन, किसी को डाउट है, एनीवन बोलो। सेर्जे प्रोडक्ट समझ गए, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मींस मोर अल्फा हाइड्रोजन, है ना, क्लियर है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट तो बनेगा, बट आपको ये बताना है कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। मान लो ये हमारा ए प्रोडक्ट और ये हमारा बी, ये मैंने कैसे बताया, ये मान लो ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा वन, इसको मैंने मान लिया बीटा टू, है ना। अगर मैं बीटा वन से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा हूँ, समझ रहे हो आप, अगर बीटा वन से रिमूव होगा हमारा, तो क्या बनेगा बोलो, बी। बी बन बी वाला जाएगा। कंपाउंड, ठीक है, अगर मैं बीटा टू से हाइड्रोजन रिमूव कराऊंगा तो ए कंपाउंड, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और क्यों। ए सर बी वाला होगा। मेजर होगा। कौन सा, बी। बी। बी मेजर होगा, अच्छा, क्या रीजन है बी होने का। सेंसर प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना, इसमें मेजर होगा। सर ए वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है। हम्म, सेजेब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, स्टेबल अल्कीन। सेजेब प्रोडक्ट बोल रहा है कोई, इसका मतलब स्टेबल अल्कीन। वो हॉफमैन नहीं होता, कौन सा, जो ज्यादा स्टेबल वाला, जो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रो नहीं नहीं नहीं, वो अल्फा चार केस हाइड्रोजन। जो था, नहीं 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 नहीं, चार केस था, वो मैंने कवर कर चुका हूँ, वहीं पे होगा, बाकी में माइनर होगा। चार केस मैंने कराया है कि नहीं आपके पास, याद अच्छा आया। ओके सर। यस सर। उसके उसके अलावा कहीं पे भी हॉफमैन मेजर नहीं होगा। सर तो वो यहाँ चार केस जहाँ होगा तभी माइनर मेजर होगा ना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर क्या है, ड्यू टू द मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है ये में बताओ जल्दी, फास्ट कम ऑन, जल्दी जल्दी, है ना, लाइक ए रोबोट, कितना, 8 है सर। ये बी में, बी में तृप्ति, यस यस, चैट में सभी लोग, चैट में बताना सभी लोग, चैट में, एवरीवन ऑन द चैट। बी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है फास्ट, बी में फर्स्ट फोर, फोर, 4 है यस, सर। फोर, ठीक है, चैट में फोर, है ना। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ए विल बी द मेजर एंड बी विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर हो गया, है ना, देख सर सकते तो हो। यहाँ पे सेजेफ रूल लग रहा होगा ना। हम्म, ठीक है, अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय इवन सीबी मैकेनिज्म। और इवन सीबी भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, हाँ या ना, बोलो, पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो हाँ या ना, ये हम लोगों ने कवर कर चुके हैं इवन सीबी मैकेनिज्म। ऐसे काउंट किए हैं। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन देखो, बी वाले में देखो, यहाँ पे CH3 होगा ना, और यहाँ पे जो कार्बन होगा, तीन वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, एक ही हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, तीन एक चार हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, कितना हो गया, 6 to 8, फाइन, क्लियर है। यस सर। अल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये भी अल्फा, तो अल्फा पे जितने हाइड्रोजन होंगे ना, वही हमारी हो जाती है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बताओ इवन सीबी कितने लोगों ने पढ़ा रखा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इवन सीबी मैकेनिज्म। कौन एनीवन, से लेक्चर में है आपके? कितने लोगों ने देख रखा है इवन सीबी मैकेनिज्म, बताओ, बोलो, वहां पे फ्लोरीन था, याद आया,
फ्लोरीन था, जो फ्लोरीन जल्दी निकला नहीं, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया था। कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन हो गई थी, बोलो। किसी को याद आया कि नहीं आया? नहीं देखा सर, क्लास शायद से मिस हो गई होगी। अल्काइल फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन वाला ना, हम्म। अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन वाला। इवन सी भी आप लोग भूल गए? किसी को याद सर नहीं है? लेक्चर नहीं देखा सर वो वाला। ठीक है, तो एक बार देख लेना है ना आप लोग, ये सर कहाँ इम्पोर्टेंट पे है। है एक बार सर बता उसमें दो, मैं उल्टा होगा ना, बताता हूँ कहाँ पे कौन सा वाले। लेस वाला मेजर, हाँ सर, याद आ गया, देख लिया। इवन सी भी लिखा होगा, मेंशन होगा वहां पे। इवन सी भी कब होता है? पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन हम लोग यूज करते हैं ना मोस्टली, ज्यादातर केस में फ्लोरीन हो जाए या OH ग्रुप हो जाए, पुअर होना चाहिए, जो जल्दी निकले नहीं। अगर वो जल्दी नहीं निकलेगा तो डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाता है कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर जो है डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाता है बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव जितने भी बीटा होंगे, मान लो बीटा 1 बीटा 2, दोनों पे के। अब हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, कौन सा स्टेबल है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो, इसके लिए ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन सी भी कब होगा? जब आपको ये मेंशन रहेगा THO2 प्लस हीट। ये रिएजेंट याद रखना, इसी में होगा, है ना। पार्टिकुलर रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन, ये सब, है ना। मेजर कौन सा होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और इवन सीबी में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, है ना। अगर किसी को डाउट हो तो फिर से हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म, बट आप लोग को याद होना चाहिए। वहां पे OH नहीं होगा, F होगा, जाके चेक करना, है ना। ठीक है। E2 टाइप का होता है, बट यहाँ पे वहां पे बेस यूज हो किए होंगे हम लोग, है ना। देखो, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, बीटा, सपोज कर लो मैंने बीटा 2 से, नहीं बीटा 1 से मान लो मैंने हाइड्रोजन हटा दिया एक। बीटा 1 से हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ पे, है ना। बीटा 1 से एक हाइड्रोजन हटा, और हमारे बीटा 1 पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये निकला नहीं। E2 में क्या होता था कि एक ही साइमल्टेनियस रिएक्शन होता था ना, हाइड्रोजन हट रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा था। बट यहाँ पे केस में होता नहीं है। हाइड्रोजन मान लो कोई हटाएगा ना यहाँ से हाइड्रोजन को, तो ये निकल नहीं पाता है। इसीलिए डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो जाता है, नेगेटिव कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ड्यू सर टू ये द एक बार फिर पुअर से लिविंग। बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो पुअर लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं होता तो कार्बन आयन का जनरेशन होता है। कार्बन आयन जो है बीटा 1 पे भी बन सकता है या बीटा 2 पे भी, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब आप लोग को ये बताना है, OH यहाँ पे हो गया और बीटा 2 पे कार्बन आयन बन गया। अब आपको ये बताना है कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है, बस इसी पे हमारा मेजर मायना बन जाएगा। बोलो। सर एक बार अगेन बता दीजिए। ये E1CB मैकेनिज्म होता है। यहाँ सेकंड पे वाला ज्यादा यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोजन रिमूव करो यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा ना, बीटा 1 पे या बीटा 2 पे। दो केस है, आपको ये बताना है कि कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है, A वाला या B वाला। से बी वाला। तो इसका मतलब आप लोग पढ़े हो, सही तो जवाब है, सही है ये। बी, A वाला क्यों नहीं है ये बताओ? B का आंसर तो सही है लेकिन A क्यों नहीं है? आपने बोला था जो लेस कार्बोकेटाइन की होगा वो ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या था? लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ वो तो सही है। एक रीजन बताया था मैंने कि ए वाले कार्बन आयन जो होते हैं हमारे अनस्टेबल क्यों हैं? ड्यू टू द प्लस आई। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा दिया, और कार्बन पे यस सर। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होते हैं। याद आया रिएक्शन? यस सर। इस टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने कर रखा है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? दो टाइप के अल्कीन मिलेंगे। बीटा 1 से हटाओगे तो अलग, बीटा 2 से हटाओगे तो अलग।
बट हमारा स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट, रिएक्शन का रेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? बी वाला। ये क्या है हमारा? स्टेबल। कंपेरिजन टू ए, ये स्टेबल है, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारा हो गया मेजर, और यहां से हो जाएगा माइनर, ये हमारा हो जाएगा माइनर। समझ गए क्यों? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इवन सी भी मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुका है, क्लास के एंड में मैं बताऊंगा कहाँ हुआ था, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब इस क्वेश्चन में बताओ हमारा अल्कीन कौन सा मेजर है? तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन वाले टॉपिक में हाँ, हुआ था। वही है, वही है, वही है। और सर उससे पहले भी एक और बार हुआ था, दो एल्काइल बार हो चुका क्लोराइड। है। 2 बार हो गया था सर, ये दो तीसरी बार हो बार हो। चुका है। एक बार बताऊं कब हुआ था? जब हम लोग लिविंग ग्रुप पढ़ रहे थे। लिविंग क्या ग्रुप सर? ने, जब हम लोग शिफ्टिंग पढ़ रहे थे, शिफ्टिंग याद आया? शिफ्टिंग, हाँ सर। यस मिथाइल सर। शिफ्ट, वहां पे भी मैंने बताया था ये जल्दी निकल नहीं पाता है, तो कार्बन आयन का जनरेशन हो गया, तो इससे कार्बन आयन डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाता है कार्बन के ऊपर। तो 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग। सर बट कौन सा इवन प्लस सीवी, प्लस आई इफेक्ट वाला? हाँ, प्लस है इफेक्ट वाला, यस। और इवन सीवी नाम से हम लोग पढ़े हैं, प्रॉपर एक प्रॉपर पढ़ेंगे इवन सीवी नाम से भी, है ना। ठीक है, आ जाओ। इसमें बताओ मेजर कौन सा है, ए या बी? अल्कीन तो बनेगा, वो तो सही है। ए या बी बनेगा? अल्फा, ये बीटा वन, ये बीटा टू, कौन सा मेजर होगा? ए या बी? चैट में सभी लोग चैट में बताना, ए या बी। मेजर, मेजर, मेजर प्रोडक्ट। अभी आप लोगों ने देखा, लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ THO2 एंड हीट। ठीक, गलत थी। ठीक है, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर है। ये सब रिएजेंट बेस रिएक्शन है, याद रखना, ये सब भूलना नहीं आप लोग, है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सर जो भी, पीछे वाले में ये मेजर क्यों है? यहाँ पे तो सर बल्कि बेस भी नहीं है। मैंने क्या बताया, ये रिएजेंट बेस है, ये पार्टिकुलर रिएजेंट याद होना चाहिए। इस पार्टिकुलर का- रिएजेंट में होगा तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होगा वो मेजर होगा। क्योंकि यहाँ सर पे हो इसका रहा है इवन नाम सी क्या भी। है इस रिएजेंट का? THO2 का? लो, THO2 का नाम भी नहीं पता? THO2 का नाम क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? थैलियम इवन सीबी का ऑक्साइड। नाम बता। हाँ, थैलियम ऑक्साइड। नहीं सर, वो पीछे थैलियम, आपने बताया होगा सर, मैं निकल गया था ना, थोड़ा नेटवर्क इशू का, इसलिए पता नहीं है सर वो। थैलियम, सर थैलियम होगा या थोरियम थो, होगा? थोरियम डाई हो सकता है। ऑक्साइड होता है। थोरियम डाइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ी थोरियम, सोडियम डाइऑक्साइड। यस। सर ये तो ठीक है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन है फिर तो। हाँ, ये ध्यान रखना, ये रहेगा तभी होगा, नहीं ओके। तो नहीं होगा, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है इवन सीबी मैकेनिज्म, पार्टिकुलर रिएजेंट बेस है। और ऊपर वाला सभी क्या थे? ये जो थे तीनों E2 थे, ये केवल इवन शो करेगा, है ना। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कवर कर लेंगे, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक लेक्चर होगा जहाँ पे केवल ऑक्सीडाइजिंग आएगा, केवल रिड्यूसिंग होगा, है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, मीन्स चैप्टर वाइज वो कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं माइल्ड, मीन्स वीक टाइप के, ज्यादा वीक नहीं फिर भी वीक टाइप के, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो वीक वाले कौन कौन से होते हैं याद रखना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कौन कौन से हैं? PCC मेंशन रहेगा एग्जाम में आपको, या पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये ध्यान रखना, है ना। PCC मेंशन रहेगा, या पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मेंशन रहेगा, या आपको मेंशन हो जाएगा PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट मेंशन होगा। मोस्टली शॉर्ट फॉर्म ही मेंशन रहता है, PCC, PDC ऐसे टाइप के, है ना। या कोलिंग रिएजेंट, ठीक है, CrO3 प्लस ट्वाइस पिरिडिन, है ना। जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस एसीटोन, ये याद होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको डिट्टो याद होना चाहिए। ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, बस।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, रिएजेंट आपको याद होना चाहिए और याद करना भी पड़ेगा, सर है इसमें ना, से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग हो या रिएजेंट का रिड्यूसर वाले। यूज होगा? नहीं, तो रिएक्शन बेस होगा ना, कोई भी नहीं यूज सर, कर सकते हो रिएक्शन आप, में है ये ना, पूछ माइल्ड रहा है हूँ कि तो। किसी एक रिएजेंट का यूज करेंगे हम या सभी का एक साथ? वो क्वेश्चन पे नहीं नहीं मैं, नो 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 नो, ये टाइप है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना। ओके ठीक सर। है, ये अलग अलग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड, है ना। और लास्ट में कॉपर और एजी, ये भी हम लोग देख लेंगे कैसे ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। ठीक है, क्लियर है। कुछ होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ये तो सबको पता होगा, K2Cr2 7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमिक एसिड H2CrO4, है ना, या Na2CrO7 प्लस H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग वाले हैं। जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4, ऊपर वाले वीक हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखना, अगर एसीटोन हो तो वीक हो जाएगा, मीन्स माइल्ड हो जाएगा, वीक नहीं माइल्ड, है ना। अगर H2SO4 आ गया तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्टार कर लेना इसमें। ठीक है, सर माइल्ड मतलब भी और वीक ही हुआ ना एक तरह से? हाँ, वीक बोल सकते हो, है ना। ठीक है, वीक टाइप का, पूरा ही वीक नहीं है, एकदम ही कमजोर नहीं है वो, लेकिन स्ट्रॉन्ग से तो कमजोर है ना। ठीक है। ओके सर, वीक से ठीक स्ट्रांग है। है। हम्म, देखो, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग वाला जो भी मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट डिट्टो याद होना चाहिए, इसमें ज्यादा ये दिस डेट नहीं, ये वो, ये करेगा किसको करेगा किसको नहीं करेगा, बात खत्म, क्योंकि बहुत सारा आएगा। जो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, पांच छह नहीं है, बहुत है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना, पांच छह नहीं है, बहुत है। पहला हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग रिडक्शन में क्या कर रहे थे, याद आया आपको, हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे या बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन लगा रहे थे ना, याद आया। यहाँ पे Yes. क्या करेंगे ना हम यस लोग, सर। यहाँ पे याद रखना, एच को हटाओ OH से, जहां जहां एच है OH लगा दो, समझ गए। एच को OH से रिप्लेस करो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है, फिर जो हमारा वो है, यहाँ पे भी O रहेगा, फिर ये O यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, एक ही कार्बन पे, बोलो, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे रिमूव होगा पहले, क्यों क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH आ गया ना, तो यहाँ पे वाटर रिमूव होगा। ठीक है, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप इज अनस्टेबल, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एसिड। अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से वो बाद में पता चलेगा, है ना, तो ध्यान रखना। कभी कभी अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में ही जाता है, कभी कभी अल्कोहल जो है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, है ना। और जो मैंने बताया डायरेक्ट वाला कैसे करोगे, देखो, इतना जाने से बजाय क्या करना है अपने को, RH है ना ये, ठीक है, ये दोनों एच को हटा के OH लगा दो, OH लगाओ इसमें, OH, OH हुआ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, बस, OH दिखा, दो OH को गायब कर दो, ये दोनों OH क्या है, अनस्टेबल है मान लो, तो क्या आ जाएगा हमारे, कीटोन बन जाएगा, कीटोन बन गया, और ये OH बचाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ गए डायरेक्ट। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है यहाँ तक, आगे चले हम लोग। सर तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग, में ये बिग ब्रैकेट, ऑक्सीजन में जो हमने बिग ब्रैकेट लगाया इसका मतलब क्या है सर? बिग ब्रैकेट के अंदर ओ को रखे हैं। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, बस। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है ये, मतलब कि बिग तभी तो जाके ब्रैकेट ऐड, के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है या सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बस।
सर कि आपको ध्यान बिग क्या रखना है। ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है। ओके सर। हम्म सर नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता क्या है? फ्री, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल ऑक्सीजन, किसी के साथ ओके तोड़फोड़ सर। मचा देगा वो। इतना गुस्सा में है वो अभी, वो है ना, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ठीक ओके है, सर। देखो शॉर्ट मेथड याद रखना कि अगर आपके पास एमओए है, एमओए क्या है बताओ। अगर किसी ने देखा होगा ना ऊपर, तो मैंने एमओए और एसओए लिखा था। Mild oxidizing agent या mild. माइल्ड, यस माइल्ड माइल्ड। अगर ऑक्सीडाइजिंग। यस, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगी, अल्डिहाइड। समझ गए, अल्डिहाइड कब बनेगा। ठीक है, माइल्ड वाले, जो भी माइल्ड वाले हैं सब। एसओए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीधे कन्वर्ट करके सीधे एसिड में, अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है सबको। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना है ना। ये तो हो गया हमारा, कौन सा था, 1 डिग्री। 2 डिग्री में आ जाओ। 2 डिग्री के पास आपको केवल एक ही हाइड्रोजन दिखता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलो। तो मैक्सिमम क्या बन सकता है यहाँ से, कीटोन, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैंने मैंने ट्रिक क्या बताया था, एच हटाओ ओएच लगा दो। एच हटाओ यहाँ से, ओएच लगाओ। यहाँ पे आपने ओएच लगा दिया, ओएच ऑलरेडी था एक, आर था, ये दोनों ओएच रिमूव रिमूव हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। समझ गए, एक ही एच था ना यहाँ पे। क्लियर है सबको, है ना। सर ये और वाला एक यहाँ बार पे फिर क्या, से बता दीजिएगा। देखो 2 डिग्री अल्कोहल में ना एक ही हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग के लिए। ठीक है, तभी ना एच हटा के ओएच लगाओगे, ऑक्सीजन जो है ना यहीं पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा ऑक्सीडाइज। आगे पता चलेगा, है ना। बहुत सारा रिएक्शन होगा जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा ना, तो ऑक्सीडाइज होना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ जबकि सर ये स्पेशल, हाइड्रोजन होगा, ये O जुड़ेगा, फिर H2O निकल कर कीटोन बन जाएगा। यस, ओके सर। कुछ 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 जगह है जहाँ स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल कंडीशन डाला जाता है, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, है ना। जैसे जैसे वो आएगा आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे ना अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन में वहां पे आएगा, वहां पे ऑक्सीडेशन सर कराएंगे एक बात कीटोन का। जानते कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमेशा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और रिडक्शन में नहीं होगा। नहीं नहीं, हाइड्रोजन रहेगा तभी ऑक्सीडाइज हो पाता है, स्पेशल केस छोड़ के। सर रिडक्शन वाले में। कोई जरूरी नहीं है, ओके सर। रिडक्शन वाले में नहीं। रिडक्शन वाले में खुद ही हाइड्रोजन जोड़ रहे हो आप, उसमें क्या। ठीक है तो यहाँ पे स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों सीधे कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, याद रखना है ना। दोनों ही कन्वर्ट करेगा अल्कोहल टू कीटोन, है ना। ठीक है, अब क्या 3 डिग्री कर पाएगा। 3 डिग्री जो होगा अल्कोहल हमारा, क्या कन्वर्ट हो पाएगा। नहीं सर. नो सर। नो सर। नो रिएक्शन लिख देना और क्रॉस कर देना यहाँ पे, क्योंकि सर ऑक्सीडाइज यहाँ नहीं पे हो पाता। हाइड्रोजन नहीं है ना इसलिए। नहीं, हाँ। लेकिन सर OH है यहाँ पर, OH। तो ओ से क्या हो जाएगा, कार्बन से लगा एच नहीं है ना यहाँ पे, ओ से थोड़ा क्योंकि मतलब उसका। कार्बन से अटैच H होना चाहिए, कोई OH ग्रुप नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, हाइड्रोजन डायरेक्ट हो कार्बन से। ओके ठीक है, सर। इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर अगर कार्बन के साथ OH अटैच हो तो? नहीं होगा, हाइड्रोजन होना पड़ेगा, स्पेशल केस ओके। छोड़ के आगे आएगा। ठीक है, जहाँ पे कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ध्यान रखना जनरली नहीं होता है। स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर, बहुत सारा चीज होता है उसको छोड़ के। सर तो वो याद करना पड़ेगा स्पेशल वाला। यस, सर कोई एक बार ऑप्शन नहीं है। select कर दीजिए प्लीज 2 मिनट. हाँ हाँ, सर एक क्या बार बोलो। सर एक बार select थोड़ा नीचे कर दीजिए थोड़ा सा. प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन में बताओ। यहाँ पे क्या अल्डिहाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक बनेगा। ठीक है ना,
क्यों, ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग है ना। इसमें बताओ क्या बनेगा। डबल बॉन्ड वहां पे थोड़ी ना आएगा, नीचे वाले पे आएगा ना डबल बॉन्ड। यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। सर ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन थोड़ी ना लगा हुआ, आपने 4 कार्बन की चेन बना दी ना। नहीं नहीं नहीं, ये एक सेकंड रुको। 1 2 3 है ना कार्बन। एक दो, ओ एक मिनट, इसी में लगेगा। ओह, एक मिनट, ये हो गया ना, यहीं पे लगा लो। ठीक है, इसी में यहीं लगा लो। ठीक है। इसमें आओ, क्या बनेगा बोलो। 1 पे क्या लगाऊं एंड 2 पे क्या बनाऊं। 1 पे क्या बनाऊं, 2 पे क्या बनाऊं, सभी लोग चैट में बोलेंगे, कोई नहीं है ना, चैट में बोलना। 1 पे क्या बनाऊं, 2 पे क्या। बोलो। सर 1 पे कीटोन एंड 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यस ग्रेट। 1 पे क्या बनेगा, कीटोन, है ना। 1 पे बन गया हमारा कीटोन और 2 पे बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ठीक है, फाइन। इसमें बताओ, इसमें आप बताना। सी को हमने ऐसे दोबारा इसलिए क्यों किया? कौन पे, किस पे। नो सर, कुछ नहीं। हम्म, इसमें बताना आप। 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा एंड 3 पे क्या होगा। सर 1 पे कुछ नहीं होगा। क्या बात है, आज तो आप लोग एकदम फॉर्म में हो। कैसे? ये क्या है, 1 थ्री पे डिग्री हाइड्रोजन ही पे लगाना। कीटोन बन जाएगा। ये 3 डिग्री है, 2 पे कुछ नहीं होगा। 2 पे 2 पे कीटो कीटो कीटोन, ग्रुप आ जाएगा और 3 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 3 पे एक भी कार्बन कीटोन ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है ना। हम्म सर 3 पे तो एल्डिहाइड बनेगा, हम्म माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। अल्डिहाइड है। ठीक है, मेन ये ये था तो जो एल्डिहाइड आप, से बना। माइल्ड है ये। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लिखा भी है, ध्यान रखना, माइल्ड है, 3 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट था जो आप लोग सही जवाब दिए हो, है ना। बाकी तो आप कर सकते हो ना। अब आते सर हैं ये कुछ। पीडीसी सॉल्वेंट है या कोई ये भी रिएजेंट? रिएजेंट है, सॉल्वेंट उल्वेंट नहीं है यहाँ पे। ओके सर। अब एक चीज और ध्यान रखना, अब हम लोग कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जैसे MnO2। जहाँ पे भी अगर MnO2 होगा ना, वैसे ये AOA है, माइल्ड है, बट ये ओनली एंड ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। ये स्पेशल केस है, स्पेसिफिक रिएक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेसिफिक। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्पेसिफिक रीजन पे ही ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी को नहीं। एलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को ही अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बाकी को नहीं। बाकी साथ कोई लेना देना नहीं है इसे, ध्यान रखना, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। अगर कार्बन एलाइलिक कार्बन पे OH है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर बेंजाइलिक कार्बन पे OH है, अगर आपका बेंजाइलिक कार्बन पे OH है, इसको सीधे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाकी जगह से कोई लेना देना नहीं है इसे, ये नहीं कर पाएगा। तो कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ स्पेशल रिएजेंट होते हैं जो पार्टिकुलर कंडीशन पे ही ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को, है ना। ये याद रखना, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। MnO2, MnO2, है ना। सर इसमें ऑलवेज एल्डिहाइड ही बनेगा इस केस में? माइल्ड है ना, माइल्ड है तो अल्डिहाइड ही बनेगा, बट उसके अलावा भी एक कंडीशन ये है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक ही होनी चाहिए अल्कोहल, दूसरी नहीं। दूसरी रहेगी तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ओके सर। ठीक है,
इसमें आ जाओ, आपको ये बताना है। कार्बन नंबर मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या होगा। 1 पे क्या होगा एंड 2 पे क्या होगा, ठीक है। और आपको है ना 1 हटा दो, इसको हाइड्रोजन ही रहने दो यहाँ पे। इसको 1 मान लो, क्या होगा, और यहाँ पे 3 और 4। बताओ 1 2 3 4। और सब लोग चैट में लिखना। ऊपर वाले में OH है और नीचे वाले में H लिख दिया मतलब। नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा है मैंने। सर नहीं सर ये सर, ये पीसीसी का फुल मेन फॉर्म वाला क्या जो है? है। कहाँ पे? नहीं नहीं, एच ही है दोनों जगह, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ सर सेम है। इसके सबसे ऊपर वाला। ओएच ना, हाँ वहाँ रहेगा। ये तो हिंट दिया मैंने, अगर आप कर पाओ तो ठीक है। ये तो हिंट है, जिसको आइडिया लग गया होगा वो बता देगा आंसर। 1 2 3 4 पे क्या होगा? सर यहाँ पे कार्बोकटायन स्टेबल के लिए हमने वो किया है, हाइड्राइड शिफ्ट किया शायद। हाँ CO सर 1 हाइड्राइड पे से तो एल्डिहाइड बनेगा। CO, यस 1 पे C CO डबल बॉन्ड। यस, इसीलिए मैंने एच रखा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हाइड्राइड 2 सी। पे कीटोन बनेगा। सर कीटोन बनेगा यहाँ पे। यस 2 पे कीटोन। इसमें आ जाओ, 3 पे क्या बनेगा? पे सर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सॉरी एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड, है ना। वैसे 4 पे बताओ। नो 4 पे रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। यस वाह, क्या बात है ना। 4 पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। समझ गए ना आप लोग, क्योंकि MnO2 जो है केवल बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, वो भी अल्डिहाइड में, ठीक है। फाइन। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन बोलो। सर ये माइल्ड किसी था को? ना? यस, MnO2 इज a mild oxidizing agent, नहीं ठीक सर, है। ये नहीं, पीसीसी जो आपने लिखा है ये भी हाँ माइल्ड है। हाँ, वो भी माइल्ड है, ओके सर। ठीक है। वैसे ये सारे डिटेल आएंगे, टेंशन ना लो, है ना। इतना डिटेल आएंगे आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें बताओ क्या बनेगा कहाँ पे, आपको बताना है। आप भी सोच रहे हो ये क्या है, आप बताना है, ठीक है। 1 पे क्या बनेगा? हम्म, सर नो रिएक्शन। 1 पे वो बन जाएगा एल्डिहाइड, 2 पे नो रिएक्शन। एल्डिहाइड बन जाएगा। यस 1 पे क्या है हमारा? बेंजाइलिक है। 1 क्या है हमारा? एल्डिहाइड और कीटोन बेंजाइलिक। बनेगा सर। हाँ, तो 1 पे क्या हो जाएगा हमारा? कीटोन हो गया ना, ऑक्सीडाइज कर देगा, यस ठीक है। सर। एल्डिहाइड ही नहीं बनेगा। आप लोग तुरंत जनरलाइज कर लेते हो हर चीज को, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड कब बनेगा? जब लास्ट में हो, ऐसे हो, ठीक है। सर अब लेकिन बनेगा कि नहीं? MnO2 में तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है ना? किसने बोला? सर जो पीछे लिखा हुआ है वो तो एल्डिहाइड है आपने बोला था। वहां पे बनेगा, यहाँ पे थोड़ी बनेगा। मैंने क्या बोला कि बेंजाइलिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल, बस। इसके अलावा तो मैंने बोला एल्डिहाइड ही बनेगा हमेशा। मतलब कि बेंजाइलिक और एलाइलिक पे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये ना तीनों ना में ना से ना, कुछ नहीं? नहीं नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है बस? ये दो? डिपेंड करेगा कि, हाँ, ये डिपेंड करेगा कि उसके सराउंडिंग कैसी है। अगर मान लो ओके। उसकी सराउंडिंग ऐसी है तो कीटोन ही बनेगा ना वो। अगर मान लो इसकी सराउंडिंग ऐसी है तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड ही बनेगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके सर। ये गैप हो जाएगा। तो ये डिपेंड करे ना उसके आसपास लोग कैसे हैं, अच्छे मतलब कि हैं। सर MnO2 में एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है, और ऊपर वाले जो है उसमें कार्बोक्सिलिक भी बन सकता है, और बहुत कीटोन और एल्डिहाइड भी। हाँ। ओके। 2 पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके। और कुछ देख लो जो इम्पोर्टेंट है। ये जो रिएजेंट है ना, ये ध्यान रखना, इसी के केस में E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगर ये कहीं पे आपको आ गया ना
कॉपर, सिल्वर और हीट, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? E2, है ना। और हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल के ही कंसीडर करते हैं। कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। याद है लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था एक रिडक्शन में भी, है ना, याद आया? 3 डिग्री, भूल गए? यस सर, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बना था। ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर और हीट। ये डायरेक्ट रिएजेंट बेस है, याद रखना, भूलना नहीं आप लोग। सर ये पूरा रिएजेंट है तो सर ये कैटलिस्ट का काम करता होगा। ये रिएक्ट करे, हाँ, ये कंडीशन प्रोवाइड करता है कि अल्कीन की तरह अल्कीन का फॉर्मेशन हो। ठीक है। हाँ तो सर ये कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करेगा ना। कौन सा? हाँ, कैटलिस्ट की तरफ ये करेगा ये। ओके ठीक सर। है। ओके, तो याद रखना अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, E2 मैकेनिज्म होगा। कहीं पे भी अगर आपको दिखे Cu और Ag हीट, तो आपको क्या करना है? E2 करा देना है। क्या? E2। ठीक है, E2 मैकेनिज्म करा देना है, अल्कीन बना देना है। ठीक है। सर ये जहाँ जहाँ अल्कीन बनता है वहाँ पे सर हीट प्रोड्यूस होती होगी। कौन सा? हीट देना पड़ता है, प्रोड्यूस कहाँ से हो गया? नहीं सर इसमें H2O मॉलिक्यूल बन रहा है ना, बाय E2 में प्रोडक्ट से H2O निकलेगा ना, ये पूछ रहा था सर। बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो हीट दे रहे हो ना, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस हीट है। E2 हो रहा है, सर E2। हीट देंगे सर रिलीज भी होगा ना हीट, ये पूछ हाँ, रहा था। हीट होगा, वो तो होगा ही, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो ना बहुत ज्यादा हीट, ऐसा नहीं है। ओके सर। हीट देखो, E2 करा रहे हो, E1 करा रहे हो, हीट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ऐसा बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है हमें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एसिडिक नेचर कैसे पहचानोगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा, है ना। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन होगा। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अगर रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, सोडियम के साथ, क्या बनेगा? ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, H2 गैस। ठीक है। तो सर ये बाय प्रोडक्ट होगा ना H2। हम्म ओके H2 सर। गैस रिलीज होता है ना यहाँ पे। सिमिलरली एल में भी ये याद रखना है बस, H2 गैस। बाकी चीजें तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है जब भी आप अल्कोहल रिएक्ट करेगा ना मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज रिलीज होती है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, ऑर्डर बताना है कौन सा। मीडियम वाली दिखाने को। हम्म, अब आपको ये बताना है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल आई मीन कौन सा ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल जो है कौन सा ज्यादा है ना। सर क्वेश्चन दिखा दें। 1 2 3 में से स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है? एसिडिक ऑर्डर बताना है, सभी लोग बताना, एवरीवन। चैट में, एवरीवन ऑन द चैट, चैट में सभी लोग चैट में, एसिडिक ऑर्डर। 1 2 3, यस, 1 2 3 तो होगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो समझ जाओ प्लस आई है, नहीं होगा वो। ठीक है, ये तो आप लोग का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट थर्ड में होगा, फिर सेकंड में, फिर 1 में। अब प्लस आई क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। यस सर। OH हटाओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करो कहाँ ज्यादा है। इसमें आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बताओ। 1 2 3 कौन सा है? फास्ट फास्ट, जल्दी वन जल्दी। थ्री टू क्या बात है, आज तो आप लोग मन खुश कर दिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सही कर रहे हो आज तो आप लोग, हैं? सर वन में एक बात पूछना था सर, वन कैसे हुआ? 3 1 3 2 वाला थोड़ा explain करो। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन। माइनस है ये, और यहाँ पे क्या है? ये तो प्लस आई है। सर टू का तो पता है सर, वन में थोड़ा सा वर्क माइनस आई इफेक्ट। आप फ्लोरीन किसी को ज्यादा डाउट है? यहाँ पे ज्यादा
यहाँ पे ज्यादा प्लस आई है ना, यहाँ पे ऐसे समझो, और यहाँ पे कम है, तो ज्यादा है तो पीछे चल जाएगा ये, है ना। सर अगर ज्यादा आई होगा तो इसका मतलब कम एसिडिक है वो। प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप प्लस आई होती है ना वो। तो कार्ब आनायन जो बनेगा ना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा उसको अनस्टेबल कर देता है, और माइनस आई स्टेबल बनाता है। मतलब कि सर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा जब यहाँ पे माइनस आई नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो और हमें उसके वही बाद ये चाहिए। स्टेबल हो जाएगा। हम्म ओके सर। इसमें किसी को डाउट है? कोई है जिसको अभी भी डाउट है? एनीवन? अभी भी कोई है जिसको डाउट है? अब हम लोग आते हैं स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है ना, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या और अल्कोहल का, या ईस्टर अल्कोहल, या अल्काइल एसिड डेरिवेटिव प्लस अल्कोहल का, है ना। तो तीन रिएक्शन होता है जहां से हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं ना। फर्स्ट जो है वही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे अभी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है ना, OH जो है, ये वाला OH और ये वाला H कंबाइन होके क्या बन जाएगा, ईस्टर, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, है ना, यहाँ से रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मेन हमारा फर्स्ट है। यहाँ से क्या बनेगा, ईस्टर प्लस HCl। मेन इस पे ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ना। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H कंबाइन होके ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना, है ना। ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो अब देखो, चलो मैकेनिज्म करते हैं। अब सर आप लोग ये बताओ। ये भी। हाँ बोलो। सर अभी कितना मतलब कितने टॉपिक बचे हैं अभी हमारे? बस ज्यादा नहीं है, मैकेनिज्म के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ज्यादा नहीं बचेगा, बस एक बार मैकेनिज्म हो एसिड गया। क्लोराइड वाली दिखाना। ऊपर वाली देख लो। हम्म, हाँ, यहाँ पे एक पिरिडीन यूज करना है। pyridine। पिरिडीन होगा। सर ये कन- इक्विलिब्रियम में ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है। बट अगर रेट पूछोगे, फास्ट रेट मीन्स रेट, ज्यादातर रेट का फॉरवर्ड होता है बैकवर्ड से कंपेरिजन में। फॉरवर्ड रेट फास्ट होता है बैकवर्ड से। ठीक है। पिरिडीन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अब आप मैकेनिज्म देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल वाला, है ना। यहाँ पे आप लोग ये बताओ, हमारा जो H+ है ना, कौन सा लोन पेयर या ऑक्सीजन वाला लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट या सेकेंड वाला? सेकंड वाला। सेकेंड। ओहो, यहाँ देख के नहीं, नो 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 नो। सर वो फर्स्ट वाला का रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, इसीलिए। यस यस, वाह, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन जानना था हमें कि ये क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है ना इसके साथ, तो ये फ्री नहीं है। नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब हमेशा फ्री नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में, है ना। टू के कंपैरिजन में ये फ्री नहीं है, इसलिए हमारा जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे H+ पे, और OH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताओ। अब तक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अटैक होगा। बोलो। ये OH कैसा बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। ये क्या करेगा अब, वो यहाँ करेगा अटैक ठाए से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रिमूव्ड। ठीक है। क्लियर है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये। इसके बाद क्या होगा बताओ। आपको दिख रहा है एक ही कार्बन पे दो OH, पानी निकाल दो। यस। तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, यही बताना था बस, काम खत्म, है ना। प्लस H2O। इसके मैकेनिज्म बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एडवांस में, है ना। क्या होता है देखो, ध्यान से देखना। अब आप लोग ये बताओ, हमारा जो रेट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एटम पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, ये है ना, इस पे डिपेंड करेगा। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा ना, ये कार्बन जो है हमारा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मीन्स यहाँ इस कार्बन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ही हमारा रेट फास्ट होगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। तो यहाँ पे साइट कौन सा है? ये कार्बन है हमारा। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा हमारा? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, ये वाली न्यूक्लियोफाइल, ये लेस सिंडर होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लेस, तभी तो अटैक कर पाएगा ना। मान लो बल्कि आ गया तो नहीं कर पाएगा ना, तो ध्यान रखना। तो रेट किस पे डिपेंड करता है? लेस हिंडर्ड होना चाहिए हमारा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है। आरओएच, आरओएच क्या होना चाहिए? लेस हिंडर्ड। इस दो ये दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। रेट सर अगर डिपेंड ये करता है। टर्सरी आ गया तो नहीं होगा? नहीं होने का बात नहीं हो रहा है, रेट कम हो जाएगा। मतलब अगर रिएक्शन होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। हाँ, काफी स्लो हो जाएगा वो। ऐसा हो सकता है कि ना, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। टर्सरी में नहीं होगा मे बी, है ना। टर्सरी में देख, टर्सरी में जो है ना, प्राइमरी सेकेंडरी में तो हो सकता है, टर्सरी में शायद अटैक करे। रेट काफी कम हो जाएगा इसका, ये ध्यान रखना। वो लोग कंपेयर करवाएंगे आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से। तो याद रखना कि 1 डिग्री फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल में बस अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, लेस इंटरेट है ना। स्टेरिक हिंडेंस यहाँ पे कम है, तभी ये अटैक कर पाएगा। 3 डिग्री वाला उतना नहीं कर पाएगा इजिली, है ना। काफी रिपल्सन फेस करेगा वो। इसलिए ओके। रेट जो है ना हमारा स्टेरिक हिंडेंस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो ये दोनों रेट आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। तो रेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब ये हुआ, अगर -I और -M लगी है वहां पे, अगर -I -M लगा रहेगा यहाँ पे ना, इस कार्बन के आसपास, तो रेट फास्ट हो जाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है ना, स्टार वाला कार्बन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा -I -M के चलते। पूरा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कार्बन से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो सर यहाँ पे भी -I -M तो नहीं है ना? अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके। तो रेट ऑफ अल्कोहल डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंडेंस, जो मैंने बता दिया आपको, है ना। अल्कोहल क्या होना चाहिए हमारा? लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। जितना कम होगा हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि वही जाके अटैक कर रहा है ना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके। अब आप लोग को रेट कंपेयर करना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग फर्स्ट सॉल्व करो, बाकी होमवर्क में ले लेना। फर्स्ट वाला बताना, ए वाला क्या होगा? सर 1 2 3। वन सर टू 1 2 3 होगा। 1 2 3 सर। क्या बात है, आज तो आप लोग लग रहा है हम्म, हम्म, आज तो आंसर एकदम सही चल रहा है। क्या बात है, 1 2 3, इसमें बताओ। सर 1 2 3। 1 2 3 सर। हाँ, क्यों? सर 1 2 3 कार्बोक्स होगा। कार्बोक्सिलिक -I। यस, कार्बोक्सिलिक वाला किस पे डिपेंड कर रहा था? -I -M पे। और कोल वाला किस पे डिपेंड कर रहा था? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ये क्या है हमारा? -I -M। -M। ये क्या है? प्लस। ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। उसके बाद अल्कोहल खत्म हो जाएगा, फिनोल की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के सर लिए मेरे कुछ ओके, पूछना बाय था बाय, डाउट है सर टेक मेरा। केयर। ठीक है, ओके। हाँ बोलो। मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्लासेस होती हैं क्या?